क्वेश्चन अगला आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 13 की एक मैन है जिसका वेग 70 kg है। 70 किलोग्राम का एक आदमी है। ही स्टैंड ऑन अ वेगिंग मशीन। और एक वेगिंग मशीन का मतलब ये है कि तराजू के ऊपर खड़ा है। और ये तराजू जो है कहाँ पर रखा हुआ है? लिफ्ट के अंदर रखा हुआ है। तो हमसे कह रहा विच इज़ मूविंग, जो लिफ्ट है वो मूव कर रही है। उसके कुछ केस हैं, केस 1, केस 2, केस 3। तो जरा इन केसों के बारे में स्टडी कर लेते हैं। आपसे कह रखा है कि एक आदमी है जिसका वजन 70 किलोग्राम का है और वो लिफ्ट के अंदर खड़ा है। लिफ्ट के अंदर इस तरह से खड़ा है कि उसकी पैरों में जो है एक वेगिंग मशीन है, वो बता रही है कि हाँ भाई इसके अंदर रीडिंग्स क्या आ रही है, उसका वजन किस तरह से चेंज हो रहा है। तो आपको बता दूँ, लिफ्ट के केस मैंने समझा रखे हैं, स्पेशल वीडियो भी बना रखी है लिफ्ट के सारे केसेस के ऊपर। मैंने लिंक जो है वो पिन कर रखा है लिफ्ट के सारे केसेस का, आप जाकर के वीडियो को देख सकते हैं। और मैं साथ में आपको ये वाला क्वेश्चन समझा देता हूँ, वो अगर आपने वीडियो देख ली तो सारे क्वेश्चन ये जितने भी पार्ट हैं सब क्लियर हो जाएंगे। ऐसे आने वाले क्वेश्चंस और जो भी होंगे वो भी क्लियर हो जाएंगे। देखिएगा, जब मैं यहाँ पर बना लेता हूँ, इस लेट अस सपोज कि ये लिफ्ट है, इसमें ये एक वेगिंग मशीन है और यहाँ पर कोई बंदा या बंदी खड़ी है। ठीक है, इस बंदे का जो वेट है वो हमेशा mg नीचे को काम करेगा और इस पर नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ को काम करेगी। अब अगर ये ऑब्जेक्ट या फिर ये पूरी की पूरी लिफ्ट ऊपर की तरफ को जा रही है, तो ऊपर की तरफ को जाने का मतलब ये है कि नेट फोर्स F जो है वो ऊपर की तरफ को लग रहा है। ऊपर की तरफ को लग रहा है, तब आप R माइनस mg करते हैं। देखो, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ को है, उसमें से mg माइनस कर दो तो ये रिजल्टेंट फोर्स जो है ऊपर की तरफ को आ जाएगा, जो कि F है। ठीक है, तो F इज इक्वल टू हो जाएगा R माइनस के mg, ये ऊपर वाला केस है। बाय द वे, अगर लिफ्ट नीचे को आ रही होती है तो mg में से R माइनस करना पड़ता, फिर mg में से R माइनस करेंगे क्योंकि लिफ्ट नीचे को जा रही है। कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हैं वेट की डायरेक्शन भी नीचे की तरफ को, तो mg में से रिएक्शन फोर्स को माइनस करेंगे तो आपको रिजल्टेंट फोर्स मिल जाएगा। ये रिएक्शन फोर्स जो है एक्चुअल में ये रीडिंग है जो कि वेगिंग मशीन के अंदर आ रही होगी, बस ये ध्यान देना। तो आपको नॉर्मल रिएक्शन के बारे में डिस्कशन करना, ये वो रिएक्शन है जो उस वेगिंग मशीन के अंदर अपेयर हो रही होगी। तो पहले वाले पार्ट को समझ लेते हैं, मैं आपको 1 बाय 1 समझा देता हूँ। पहला वाला पार्ट ये कह रहा है कि अपवर्ड मूव कर रही है लिफ्ट विद अ यूनिफॉर्म स्पीड। देखो, यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब होता है कि उसकी स्पीड में चेंज नहीं आ रहा है। जब स्पीड में कोई चेंज नहीं आ रहा तो उसके पास कोई एक्सीलरेशन भी नहीं हुआ, और जब एक्सीलरेशन नहीं हुआ तो लिफ्ट के अंदर खड़े हुए उस बंदे या फिर बंदी का जो वेट है mg, वो नॉर्मल रिएक्शन के बराबर हो जाता। क्यों बराबर हो जाता है? क्योंकि भाई जो आपकी लिफ्ट है वो एक्सीलरेट नहीं कर रही है, वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ऊपर की तरफ को जा रही है। तो जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ऊपर की तरफ को जाती है तब एक्सीलरेशन नहीं होता, वो जब एक्सीलरेशन नहीं होगा तो एक्सीलरेटेड मोशन भी नहीं होगी। इस केस में नॉर्मल रिएक्शन mg के बराबर निकल कर आ जाएगा, कोई नेट फोर्स नहीं आएगा। तो आप ये कह सकते हैं कि R जो है वो mg के बराबर है पहले वाले केस में। तो आपको R ही बताना, क्योंकि R ही जो है वो वेगिंग मशीन की रीडिंग होगी। अच्छा, m कितना? m है 70 और g की वैल्यू को कितना लिया जा रहा है? देखो, g की वैल्यू को मैं कैलकुलेशन आसान करने के लिए 10 ले लेता हूँ। कैलकुलेशन आसान करने के लिए अगर बुक के अंदर 9.8 दे रखी तो आप 9.8 से सॉल्व कर सकते हैं। तो g की वैल्यू को आपने 10 ले लिया तो ये आ जाएगा 700 न्यूटन। ठीक है, तो जो वेगिंग मशीन है उसके अंदर कहीं ना कहीं 700 न्यूटन की रीडिंग आ रही होगी। तो पहला वाला पार्ट फिनिश। सेकंड वाले पार्ट की तरफ को चलते हैं। सेकंड वाला पार्ट कह रहा है कि लिफ्ट जो है वो डाउनवर्ड जा रही है, मतलब नीचे की तरफ को जा रही है, लेकिन इस बार उसके पास एक एक्सीलरेशन है जिसकी वैल्यू 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो नीचे वाला केस ले लेते हैं। लेट अस सपोज कि ये लिफ्ट है, लिफ्ट के अंदर ये वेगिंग मशीन है और यहाँ पर कोई बंदा या बंदी खड़ी है। तो इसका नॉर्मल, पहले वेट देखो, वेट नीचे की तरफ को एक्ट कर रहा होगा, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ को लग रही होगी, लिफ्ट नीचे की तरफ को जा रही है F फोर्स से, तो रिजल्टेंट फोर्स नीचे की तरफ को है। तो आप सेकंड वाले केस की बात कर रहे, रिजल्टेंट फोर्स नीचे की तरफ को है, तो ये नीचे की तरफ को फोर्स जो आएगा वो mg, अब देखो mg भी नीचे की तरफ को, तो mg में से r माइनस करने के बाद आया होगा। तो आप कह सकते हैं कि mg माइनस के r हो जाएगा। ये आपको r चाहिए तो r इधर को ले आओ, तो r इज इक्वल टू हो जाएगा mg माइनस के f। ठीक है, और mg ऐसे लिखो, f की वैल्यू हो जाएगी मास इंटू एक्सीलरेशन, यहाँ से m कॉमन ले लो, ये हो जाएगा g माइनस का a।
ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन आपको बतानी है, मास कितना उसका 70, जी की वैल्यू आपने 10 ले रखी है और किस एक्सिलरेशन से नीचे की तरफ को जा रही है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो आप यहाँ पर 5 रख दोगे। ठीक है, जी की वैल्यू को मैं जानबूझ के 10 ले रहा हूँ ताकि कैलकुलेशन ईजी हो जाए। 10 में से 5 निकाले, 5 बचे, 5 की 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 पंजे 35, 350 न्यूटन का। ठीक है, जब लिफ्ट नीचे की तरफ को जा रही होगी तब वेगिंग मशीन के अंदर जो रीडिंग आ रही होगी वो 350 न्यूटन की आ रही होगी। ठीक है, अब इसके बाद थर्ड केस है। थर्ड केस में क्या किया गया है, मैं इसको मिटा रहा हूँ, ध्यान देना। थर्ड केस में क्या किया गया है, एक काम कर लेते हैं, बस इतने को मिटाते हैं। थर्ड केस में ये किया गया है कि लिफ्ट इस बार ऊपर की तरफ को जा रही है। जब लिफ्ट ऊपर की तरफ को जा रही है तो देखो लिफ्ट का एक्सीलरेशन कितना है, अपवर्ड मूव कर रही है, एक्सीलरेशन है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। अब देखो जब ऊपर की तरफ को जाती है तो हमें ऐसे लगता है कि हमारा वजन बढ़ गया, तो वो यहाँ से पता लगता है। देखो रीडिंग देखो कैसे निकलेगी, आपको पता है नेट फोर्स जो है वो ऊपर की तरफ को आ रहा है जिसकी वैल्यू ma है। तो नेट फोर्स जो कि ma है ये कब आया होगा, जब नॉर्मल रिएक्शन में से आपने वेट को माइनस किया होगा, r माइनस एम जी, क्योंकि r ऊपर की तरफ है, उसमें से mg को माइनस कर दो तो नेट फोर्स आ गया जो कि ma के बराबर है। आपको नॉर्मल रिएक्शन बतानी है तो ये इधर को भेज दो, ma प्लस mg हो जाएगा। आपने m कॉमन ले लिया, a प्लस जी। देखो ये आप देखें नॉर्मल रिएक्शन निकालने के लिए दोनों ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन साथ में a दोनों जुड़ गए। अब देखो मास कितना है उसका 70, a की वैल्यू कितनी दे रखी है 5 और g की वैल्यू आप कितनी यूज़ कर रहे हो 10 5 15, तो 70 की मल्टीप्लाई करनी है 15 से, 15 सत्ते कितने होते हैं 105, तो 1050 न्यूटन का। भाई देखें नॉर्मल रिएक्शन कितनी लग रही होगी 1050 न्यूटन की। तो आपको अपना वजन भारी लगता है जब लिफ्ट ऊपर की तरफ को जाती है, रीज़न ये है 15 सत्ते 15 अट्ठे 120, 15 सत्ते 105, तो 1050 न्यूटन का फोर्स लग रहा होगा। तो तीनों केस आपने समझ लिए। और कुछ दे रखा है क्या, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट। आपसे कह रहा है व्हाट वुड बी द रीडिंग ऑन द स्केल इन ईच केस, हर एक केस में रीडिंग क्या होगी वो आपने बता दी। आगे बोला व्हाट वुड बी द रीडिंग, रीडिंग पर क्या फ़र्क पड़ेगा इफ़ द लिफ्ट मैकेनिज्म फेल्ड एंड इट कम डाउन फ्रीली अंडर द ग्रेविटी। वाओ, मतलब चौथे पार्ट में आपसे कह रहा है, इसके अंदर एक पार्ट और है फोर्थ पार्ट, मैं फोर्थ पार्ट लिख देता हूँ। जब लिफ्ट अचानक से इसका लिफ्ट का मैकेनिज्म फेल हो गया और लिफ्ट जो है अंडर द ग्रेविटी फ्रीली नीचे को आ रही है, जैसे कि ये लिफ्ट है छोड़ दिया आपने तो ये नीचे को आ रही है, फ्रीली आ रही है। तो जब लिफ्ट नीचे को आती है तो नीचे को आने वाला केस आपको पता है ये वाला है एम जी माइनस है। तो जब लिफ्ट नीचे को आ रही होती है तो जो एक्सेलरेशन होता है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के बराबर होता है। इट मीन्स लिफ्ट जो है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से नीचे को आ रही होती है। तो जब यहाँ पर आप एक ही जगह जी रखोगे तो जी माइनस करने के बाद जी में से जी निकालोगे तो जीरो हो जाएगा, जीरो से किसी मल्टीप्लाई करो जीरो हो जाएगा। इट मीन्स जो आपके पास वेगिंग मशीन है अब उस मशीन के अंदर किसी भी तरह की कोई रीडिंग नहीं आ रही होगी। इसको आप लॉजिकली भी सोच सकते हैं, जब आप लिफ्ट के साथ ऊपर चले गए और आपके नीचे वेगिंग मशीन रखी हुई है, अब लिफ्ट अचानक से लिफ्ट की तार टूट जाए तो आप और लिफ्ट नीचे को आओगे एक साथ। तो एक बात बताओ, जब आप और लिफ्ट नीचे को जा रही है तो जो आपके नीचे वेगिंग मशीन है वो भी नीचे को जा रही है, आप भी नीचे को जा रहे हो, तो आप भी उतने ही एक्सेलरेशन से नीचे को जा रहे हो जितना कि वो वेगिंग मशीन नीचे को जा रही है। तो वेगिंग मशीन का एक्सेलरेशन और आपका एक्सेलरेशन सेम है नीचे को, तो आप किसी भी तरह का कोई भी वेट उस वेगिंग मशीन पर नहीं लगा पाओगे। कैसे लगा लोगे, क्योंकि आप भी तो उसी एक्सेलरेशन से नीचे को जा रहे हो जिस एक्सेलरेशन से वेगिंग मशीन जा रही है। तो उस वेगिंग मशीन के अंदर नॉर्मल रिएक्शन नहीं आएगी, वो वेगिंग मशीन आप पर कोई नॉर्मल रिएक्शन लगाएगी नहीं, आपको सपोर्ट ही नहीं करेगी। जब सपोर्ट नहीं करेगी तो नॉर्मल रिएक्शन ज़ीरो हो जाएगा। तो यहाँ से भी आप समझ सकते हैं इस कंडीशन को कहते हैं वेटलेसनेस कंडीशन, जो कि स्पेस में एस्ट्रोनॉट फील करते हैं। होप्स सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। आगे चलते हैं, इसी तरह से आपकी पूरी एसएल कंप्लीट करवा दूंगा।